हेलो मित्रों, मैं राहुल शाह। आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमको मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते हैं और उसमें से आपको कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कई बार हम अपने से जो एज में बड़े होते हैं ना, उनके लिए सुझाव को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब उनकी बात मानते नहीं है। लेकिन बाद में हमें अफसोस होता है कि शायद मैंने उनकी बात अगर मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। तो यही चीज़ के लिए मैं आज आपके लिए एक बूढ़े गीत की कहानी लाया हूँ, जो सुनकर आपको अच्छा लगेगा। एक बार गिद्धों का जो झुंड था उड़कर एक द्वीप पर चला गया। वह द्वीप समुद्र के मध्य में स्थिर था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे, इसलिए वहाँ पर गिद्धों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई जंगली जानवर जो कि गिद्ध का शिकार करे, वैसा कोई जंगली जानवर भी नहीं था। वहाँ गिद्ध बहुत प्रसन्न थे। इतनी आरामदायक जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस झुंड में ज़्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब वे जीवन पर इसी द्वीप पर रहेंगे। वो सबने तय कर लिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी आरामदायक ज़िंदगी तो कहीं मिलेगी ही नहीं। किंतु उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वही युवा गिद्धों को देखता तो चिंतित हो जाता था। उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि इस आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब उनके सामने मुसीबत आएगी तो वे उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वैसे बूढ़े गिद्ध ने बार बार यही सोचकर परेशान हो रहता था। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हम इस द्वीप पर लंबे समय से रह रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम चुनौती रहित जीवन जी रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी परेशान के लिए तैयार नहीं होंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन सभी युवा गिद्धों को लगा कि बढ़ती उम्र के साथ इस बूढ़े गिद्ध की दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, ये तो बकवास कर रहा है। उन सभी ने उस बूढ़े गिद्ध से कह दिया, हम सभी जीवन पर इसी द्वीप पर रहेंगे और इसी द्वीप को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, तुम सब अभी ध्यान दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण एक दिन तुम लोग उड़ना भूल जाओगे। ऐसे में अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आप क्या करोगे? आप सभी मेरा अनुसरण करें। चलो उसी जंगल में चलते हैं। ये बेहद आरामदायक ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया और उड़कर वापस उसी जंगल में चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर गिद्धों को खोजने और द्वीप पर उड़ने के बारे में सोचा। द्वीप पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ का दृश्य बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हो चुके थे। बूढ़े गिद्ध ने हैरान होकर घायल गिद्ध को पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी यहाँ हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध, हम इस द्वीप पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और उस जहाज़ से तेंदुआ यहाँ छूट गया। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं दिया, किंतु जब उन चीतों को कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि हम उड़ना भूल गए हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक एक करके हमें मार कर खाना शुरू कर दिया। उन्हीं के कारण हमारी यह हालत हुई है। शायद आप पर विश्वास न करने का हमें यह परिणाम मिला है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है उसका मोरल एक ही है। हमारे जीवन में भी कंफर्ट जोन के बाद अक्सर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब चुनौतियाँ हो तो उनका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में
जाकर खुश न हो, हमेशा अपने आप को चुनौती दे और परेशानी में रहे। अगले पल के लिए तैयार रहे। जब आप चुनौती का सामना करना जारी रखेंगे, तो आप आगे जीवन जीने के लिए तैयार हो रहेंगे। चुनौतियाँ और परेशानियाँ कठिन समय के निर्माता है, इसलिए चुनौतियाँ और परेशानियों पर पछतावा न करें और खुशी से उनका सामना करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये कहानी जो आज मैंने सुनाई है, उसमें आपको होप सो कि आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप भी कंफर्ट जोन छोड़ के, भले ही जीवन में परेशानी आए, लेकिन आप डट कर उनका मुकाबला करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।